अच्छा, रिफ्लेक्सिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है सिस्टर सोबिया? सर वो यही है, जो काम खुद पे, जो काम हम खुद पे कर रहे हो उसे रिफ्लेक्सिव वर्ब करेंगे। जैसे हाँ, जो हम हम बाद काम, में मिलेंगे। बिल्कुल। अब इस पे जो मिलने वाला काम है वो हम ही पे हो रहा है, यानी कि मिलने हम्म। वाला काम हम किसी और चीज पे परफॉर्म नहीं कर रहे, वो हम खुद पे कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी वर्ब होते हैं जो हम खुद पे परफॉर्म करते हैं या खुद के लिए परफॉर्म करते हैं, अक्सर खुद के लिए भी होते हैं या खुद की किसी चीज पे, वो जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। अब ये कुछ होते हैं स्पेशल, यानी कि उनके साथ जिश लगा होता है, वो प्योरली रिफ्लेक्सिव के वर्ब्स होते हैं। और कुछ वर्ब इस तरह के भी होते हैं जो रिफ्लेक्सिव कैटेगरी के अंदर नहीं आते, यानी कि आप कह लें जैसे कोखन है या काउफन है, लेकिन इनको भी हम रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज करते हैं। वो कब करना है वो हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमें याद होने चाहिए। सर वो इशमिश वाले। जी। इशमिश में। अब ये नोमिनेटिव की फॉर्म है इसकी। अब जो नोमिनेटिव है वो तो नोमिनेटिव ही रहेगा, यानी कि काम करने वाला जो नोमिनेटिव का काम होता है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब कुछ होते हैं जब हम खुद पे काम करते हैं या किसी चीज पे भी काम करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हम करते हैं अकुजाटिव की, है ना। यानी कि जिस चीज पे भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, अकुजाटिव। लेकिन जब हम्म। एक्शन परफॉर्म करने वाले भी हम खुद ही हों और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैं खुद ही हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ऐसा ही वर्ब स्पेशल हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव हो, जो खुद पे हम यूज कर सकते हो। अब ये अकुजाटिव के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो अलग हैं डाटिव के, थोड़े से अलग हैं। अब जो अकुजाटिव और डाटिव है ना, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अकुजाटिव हम कहते हैं काम करने वाला, यानी कि जब भी हम ही पे काम हो रहा होगा तो हम अकुजाटिव के काम यूज करेंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे जब एक्शन परफॉर्म करने वाला ही यूज हो तो उसको हम अकुजाटिव कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ना कि इश ऐसे आइनन आफल, मैं एक सेब खाता हूँ, तो यहाँ पे जो जिस चीज पे मैं खाने वाला काम कर रहा हूँ वो आफल है, तो अकुजाटिव क्या होगा, आफल। अब अगर मैं कहूंगा इश जेहे डिश, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो अब यहाँ पे डिश हम यूज कर रहे हैं जिसको, जिस पे देखने वाला काम हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अकुजाटिव हो जाएगा। इस वजह से हमने डू की अकुजाटिव की फॉर्म डिश यूज की। इसी तरह जब अकुजाटिव की जगह भी मैं ही हूँ, नोमिनेटिव भी मैं ही हूँ काम करने वाला, और अकुजाटिव भी मैं ही हूँ जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं जो हम खुद पे परफॉर्म कर सकते हैं, या जो हम कोई भी जो सब्जेक्ट होता है या नोमिनेटिव होता है वो खुद के लिए यूज कर सकता है। सर तो वो अपोजिटिव हमेशा कोई ना कोई चीज होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम्म, इसमें तो आप कह रहे हैं कि अपोजिटिव हम खुद होंगे, यानी कि जैसे वो एग्जांपल है ना, जैसे मैं खुद को याद करती हूँ या तुम्हें याद करती हूँ, यानी कि वो तो नहीं हुआ ना वहां पर। क्या नहीं हुआ? अपोजिटिव, मुझे अपोजिटिव की से समझ नहीं आ रही कि अकुजाटिव, अपोजिटिव एक्शन अकुजाटिव क्या परफॉर्म होता है? करने वाला होता है ना, यानी कि जिस चीज पर एक्शन हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि जब मैं हूँ, मैं तो चले हम्म नॉमिनेटिव होगी ना, और जो हम्म चीज होगी ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा ना अपोजिटिव। जैसे। हाँ हाँ, बात पूरी करें।
यानी कि मैं तो नॉमिनेटिव हुई ना, यानी कि मैं एक्शन कर रही हूँ, परफॉर्म हाँ, कर रही हूँ मैं, और जिस चीज पर हो रहा है एक्शन वो अक्यूजेटिव है। वो अकुजाटिव होती है। तो कंफ्यूजन क्या है इसमें आपकी? चलो सर एग्जांपल्स बनाते हैं फिर पता करें। नहीं नहीं, मुझे बताएं, चलो मैं एक दफा बोल तो देता हूँ ना। फिर सर दाटिव क्या हुआ अगर, ठीक है ये चीज जो जिस पर हम कर रहे थे, फिर दाटिव क्या हुआ? डाटिव होता है जिसके लिए काम हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने मीन के वो हम पर मैंने नहीं भाई हो, के लिए चाय हमारी बनाई। हमारी किसी चीज पर हो। हाँ, हमारी किसी चीज पे हो। मैं अभी एक तो सेकंड ये टेबल लिख दूं, मैं फिर बताता हूँ आपको। तो सर अक्यूजेट भी तो वही है ना, अक्यूजेट भी तो हमारी चीज ही है, क्योंकि जिस पर एक्शन परफॉर्म नहीं, हो रहा है। अगर नहीं, मैं एक सेकंड, जब हम काम खुद पे परफॉर्म करेंगे ना, डायरेक्टली करने वाला भी मैं हूँ, और वो एक्शन परफॉर्म कर भी खुद ही पे रहा हूँ, खुद की सर किसी आप एक चीज पे उर्दू नहीं। में सर आप एग्जाम्पल से बताएं ना। उर्दू में जैसे मैं कहता हूँ कि मैं धोता हूँ, है ना, अगर मैं कहूंगा ना कि मैं कपड़े धोता हूँ, तो इसके अंदर धोने वाला मैं हूँ, धोने नॉमिनेटिव हो वाला गया। मैं हूँ, नॉमिनेटिव मैं हूँ, जिस चीज को मैं धो रहा हूँ वो हो गए कपड़े, वो हो गया अकुजाटिव। ठीक है। हम्म अब मैं कहता हूँ कि मैं खुद को धोता हूँ, तो इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने वाला भी मैं हूँ। अब जिस चीज पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है धोने वाला, वो भी मैं ही हूँ, तो अकुजाटिव भी मैं ही हुआ। ऐसे ही है। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने हाथ धोता हूं, अब धोने वाला इसके अंदर मैं हूं, लेकिन जिस चीज को धो रहा हूं वो मैं खुद नहीं हूं, अपनी किसी चीज को धो रहा हूं। तो तब रिफ्लेक्सिव का जो रूल है उसके अंदर ये होता है कि जब हम काम खुद पे परफॉर्म करते हैं तो अकुजाटिव के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जब खुद की किसी चीज पे करते हैं तो डाटिव के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया मैं अपने हाथ धोता हूँ, जो अपने हाथ है वो फिर अकुजाटिव में जाएगा ना, इश भी। हाँ जी, और वो बिल्कुल। अपने भी। अगर आपने कहा मैं कपड़े धोता हूँ, जो कपड़े हैं फिर वो डाटिव में जाएगा। वो अकुजाटिव में, देखें, एक सेकंड, मुझे ये सिर्फ टेबल सर थोड़ा अभी सा आपने पढ़ कहा कि लें। जो चीज है वो अक्यूजेटिव होगी, जैसे मैं कहती हूँ मैं अपने बालों को धोती हूँ, तो हम्म। ईशवासी मिश आएगा, ईशवासी मिश बिहारे। मियर मियर मियर, मैं यही बताता हूँ, अंता सबरू का। सर ये बहुत मुश्किल है, मुझे लास्ट टाइम भी नहीं समझ अरे आया। नहीं, मुश्किल नहीं है। अभी एक सेकंड रुके। ईयर है और इसकी अकुजाटिव भी ओएश है, डाटिव भी ओएश है, जी है, इसका रिफ्लेक्सिव भी जिश है, डाटिव में भी जिश है, और कैपिटल जी का भी जिश है। सर ये तो तकरीबन सेम सेम ही है, सिर्फ मिश मियर चेंज हुआ, डिश डियर चेंज हुआ है। बाकी तकरीबन डाटिव और अकुजाटिव सेम है। हाँ जी, ये इसलिए सेम है क्योंकि जो एयर जी एस है, यानी कि जो थर्ड सिंगुलर होता है, एयर जी एस, वो लड़के वाला, लड़की वाला या नोएटर वाला, और उसके हम्म अलावा जो लास्ट में दोनों जी होते हैं, कैपिटल वाला भी यानी कि जो फॉर्मल के लिए आपके लिए यूज करते हैं, और स्मॉल वाला भी जो दे के लिए हम यूज करते हैं, वो लोगों के लिए। इन पांचों हम्म के साथ तो आएगा जिश। अब जो जिश होता है वो अकुजाटिव में भी जिश है, डाटिव में भी जिश ही होता है। ठीक है। और अब बात करते हैं, जो इश रह गया, डू रह गया, और वियर और ईयर रह गया। अब इश जो है, इश की, डू की, वियर और ईयर, इनकी हमने जो अकुजाटिव और डाटिव के इनके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वही इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। यानी कि जो इश का मिश अकुजाटिव की फॉर्म है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकुजाटिव के अंदर जो मिश है वही इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, और डाटिव के अंदर जो मियर पर्सनल प्रोनाउन है वही इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है। अब जो डू है, इसकी डिश की फॉर्म अकुजाटिव की फॉर्म भी है, यानी कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज करेंगे, और जब हम रिफ्लेक्सिव में यूज करेंगे तब भी डिश ही करेंगे। और सेम डाटिव के अंदर डियर ही है, वो बेशक रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज करें, बेशक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज करें। अब जो एयर जी एस है,
इनका अकुजाटिव और डाटिव दोनों के अंदर अलग अलग है पर्सनल प्रोनाउन। एयर का इन होता है, डाटिव के अंदर ईम होता है, लेकिन यहाँ पे जिश है। अब ये जो जिश है ये अकुजाटिव में भी जिश ही रहता है, डाटिव में भी जिश ही रहता है। जिश क्योंकि अब ये हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन नहीं कर रहे। वो जो एयर इन ईम वाला होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब हमने रिफ्लेक्सिव यूज करने हैं तब हमने इस टेबल को यूज करना है। और जो जी है उसका भी जिश होता है, अकुजाटिव में भी और डाटिव में भी। एस का भी जिश ही रहेगा, अकुजाटिव में भी डाटिव में भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वियर होता है उसकी वही होती है जो हम इसके अकुजाटिव और डाटिव के अंदर पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, वही इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं। तो वियर का उन्स होता है, उन्स डाटिव में भी उन्स ही रहता है। ईयर का ओइश होता है, ओइश डाटिव में भी ओइश ही रहता है। आगे जी का फिर जिश है, वो नॉमिनेटिव अकुजाटिव और डाटिव दोनों में जिश ही रहता है। तो ये एक टेबल आप लोगों को याद हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं अब नहीं चलते हैं इसमें इसके तो आगे सिर्फ एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। जैसे अब मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल ली कि मैं खुद को धोता हूँ, है ना। अगर मैं कहूंगा कि मैं कपड़े धोता हूँ तो कपड़े वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कह लें कि एक्शन रिसीव करने वाली जो भी चीज होती है वो अकुजाटिव होती है, तो उस पे हम अकुजाटिव का रूल लगा देंगे। लेकिन जब भी कोई एक्शन हमने खुद पे परफॉर्म करना हो, अब आपने पहले तो ये देखना है कि जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं ना वो प्योरली रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब जो जिश वाशन है ना ये प्योरली रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ठीक है। ये लिस्ट जो है ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, या शायद सिस्टर मरियम आपके पास होगी। जी सर है, मैं कर दूँ सर। हाँ आप ग्रुप में शेयर कर दें। तो ये जितने भी प्योरली रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं ना, इनके साथ तो आप लोगों ने ये फिर भूल जाना है कि अकुजाटिव क्या है डाटिव क्या है। आप लोगों ने इसको रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज करना है। पहले हम इन्हीं को देखते हैं। जैसे जिश वाशन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिसको अभी हमने यूज किया था। अब इसके अंदर डाटिव और अकुजाटिव आप लोगों ने नहीं देखना। इसके अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के रूल इस पे लगेंगे। अब रिफ्लेक्सिव वर्ब का सबसे पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम यूज करते हैं नोमिनेटिव, दूसरे वर्ब पे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की कॉन्जुगेशन जो भी हो, तीसरे नंबर पे हम जो नोमिनेटिव होगा एक्शन परफॉर्म करने वाला जो भी हो, इश हो, डू हो, एस हो, या कोई बंदा हो या कोई औरत हो, जो भी चीज होगी वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। उसका हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। अब अगर नोमिनेटिव में इश है तो मिश आ जाएगा, डू है तो डिश आ जाएगा। आगे डियर कब होगा वो हम बाद में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लगाना है थर्ड नंबर पे, अकुजाटिव का लगाना है, डाटिव का लगाना है, वो हम बाद में देखते हैं। फोर्थ नंबर पे जो भी वो चीज है, ऑब्जेक्ट है कुछ भी, वो हम लगा देंगे, ठीक है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम देख लेंगे, अगर वो कोई डिफरेंट चीज होगी तो हम वो लगा देंगे। अगर एक्शन परफॉर्म करने वाला एक्शन परफॉर्म खुद ही पे कर रहा है तो फिर वो हमें दूसरी चीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं कहता हूं यही कि मैं कपड़े धोता हूं, इश वाशे डिक्लाइडुंग कर लेंगे हम। अब इसके अंदर ये क्लाइडुंग क्या है, अकुजाटिव है ना, क्योंकि धोने वाला काम कपड़ों पे हो रहा है, ऐसे ही है जी। अब ये क्योंकि प्योरली रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो इसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा ऐड करेंगे? मिश। आप बताएं सिस्टर सोबिया। सर इश में इश का फिर मिश ही होगा। और डाटिव का क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि ये कोई चीज है, जब कोई चीज होगी जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो अकुजाटिव होगी ना। तो अब इसके अंदर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस ज्यादा सूटेबल रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि अगर एक्शन परफॉर्म करने का जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है ना, वो हम तब यूज करेंगे जब हम अपने किसी चीज पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या खुद पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम मिश नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एक्शन परफॉर्म डायरेक्टली किसी और ही चीज पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो क्लाइडुंग है ये मेरे भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन जो बजाते खुद मेरी बॉडी से इसका लेना देना कुछ नहीं है, तो इसके अंदर हम मिश नहीं लगाएंगे। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब है प्योरली, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म हम खुद पे नहीं कर रहे ना अपनी किसी चीज पे कर रहे हैं, तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव के तौर पे फिर यूज नहीं किया, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ही नहीं किया। अब इसी को जब हम यूज करेंगे प्योरली रिफ्लेक्सिव के तौर पे, फिर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने कब यूज करने हैं और कैसे करने हैं। जैसे अब मैं कहता हूं कि मैं खुद को धोता हूं, पहली एग्जांपल हम लेते हैं, इश वाशे मिश। अब क्लाइडुंग की जगह जिस चीज को मैंने धोया है वो मैं खुद ही हूँ, मेरी बॉडी है, खुद ही है, मैं बजाते खुद हूँ, तो एक्शन परफॉर्म मुझ पे हो रहा है। एक तो बात इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ लें कि जिस चीज पे एक्शन परफॉर्म किया जाए वो अकुजाटिव होती है ना। तो अगर मैं खुद को धो रहा हूँ, धोने वाला भी मैं ही हूँ, तो फिर अकुजाटिव में भी मैं ही हुआ, तो इश वैसे भी मिश ही होता है अकुजाटिव में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इश वाशे मिश लगाएंगे। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है और ये खुद पे नॉमिनेटिव जो भी हो वो खुद पे परफॉर्म कर सकता है, तो इस वजह से अब हमने समझना ये है कि ये अकुजाटिव का हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है, ये पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं किया। यानी कि जो आगे हम यूज करेंगे, जैसे अब मैं समझाने के लिए दूसरी एग्जांपल लिखता हूं, एयर वाश्ड रिश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन क्यों नहीं किया? या वेस्ट, यानी कि वो वाशन वही ना कि वो प्योरली वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इस तो वो वजह खुद से से होता है। ये जो मैंने मिश यूज किया था ना ऊपर वाला, ये भी हमने रिफ्लेक्सिव वाला यूज किया था क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है वाशन। इस वजह से हमने ये नहीं सोचना कि मुझ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मैं अकुजाटिव का यूज हो रहा हूं। मैं अकुजाटिव का पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज नहीं किया था, तब भी यही हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया था। ठीक है। तो इसीलिए हमने जिश इस वजह से लगाया है क्योंकि अब जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा उसका हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना है, जैसे टेबल के हिसाब से हमने ये स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लिखा है, ऐसे ही है ना। हाँ, तो इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब एयर हम यूज करेंगे तो एयर का जिश है वो लगाएंगे, जी करेंगे तो जी का भी जिश लगाएंगे, एस करेंगे एस का भी जिश लगाएंगे, इन लास्ट वाले जी में से कोई यूज करेंगे तब भी जिश ही लगाएंगे। सिस्टर सोबिया समझ आ रही है आपको? जी सर। यानी कि कहने का मकसद ये है, जब भी आपने कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करना है ना, तो आपने प्योरली ये रिफ्लेक्सिव वर्ब वाला टेबल यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो है, अगर एक्शन परफॉर्म करने वाला भी वही है और हो भी उसी पे रहा है, ठीक है। अब अगर ये एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई और है, वो कर किसी और चीज पे रहा है, फिर बेशक रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज कर रहे हो आप या कोई नॉर्मल वर्ब यूज कर रहे हो, वो फिर रिफ्लेक्सिव, उसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे फिर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ये किया, इश्वाशे दिक्लाइडूंग, इश्वाशे मिश दिक्लाइडूंग, हमने इस वजह से किया, मिश तो हो जाएगा अकुजाटिव मैं ही हो जाऊंगा, तो हमने वो नहीं करना। अगर कहने का मकसद ये है, आप रिफ्लेक्सिव वर्ब बेशक यूज कर रहे हैं, अगर वो रिफ्लेक्सिव वो तभी होगा जब नॉमिनेटिव भी सेम हो और जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी सेम हो, तब रिफ्लेक्सिव वर्ब का यूज हमने करना है। अकुजाटिव है। अकुजाटिव या डाटिव वो आगे की चीज है। सिस्टर सोबिया खामोश हो गई है, नहीं समझ आ रही? नहीं, मुझे ये मैं ये सोच रही थी, चलो ठीक है, वर्ब है, इसकी वर्ब याद करनी है, अगर ठीक है ऑन द स्पॉट आपको वर्ब नहीं जहन में आती कि ये डाटिव की थी या इसकी है, मतलब सिर्फ रूल को ही फॉलो करते हैं ना, अगर हम जैसे काम, मतलब खुद के ऊपर देखें, काम हो रहा है जैसे। हाँ देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये खुद पे करने वाला इसी वजह से किया। अब ये जो सबसे पहले आप बाकी वर्ब्स को अभी छोड़ दें, ठीक है, जो प्योरली हाँ, वर्ब को रिफ्लेक्सिव छोड़ वर्ब्स दें, है ना, हाँ। जैसे प्योरली रिफ्लेक्सिव वर्ब है, जिश वाशन, अब ये वर्ब है ना। अब हम्म इसी की हम बात करते हैं, जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं ना, अगर
हमने इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस कंडीशन में यूज करना है जब नॉमिनेटिव जो है वो खुद ही पे एक्शन परफॉर्म करे। अगर वो किसी और चीज पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो फिर हमने ये रिफ्लेक्सिव के जो रूल हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला और रिफ्लेक्सिव का स्ट्रक्चर, फिर हमने ये यूज नहीं करना है। नहीं एक मुझे सर तो बात, समझ आ गई जैसे। यानी कि जैसे आप ये कह अगर रहे हैं ना, हम्म जैसे अभी कह रहे हैं हम काम करने वाली भी मैं हूँ और मुझी के ऊपर काम हो रहा है, तब हमने ये हाँ, रूल को फॉलो करना है। इस तो रूल सर को जैसे फॉलो ये है ना, करना है। हाँ और मैं के बजाय अगर कोई और है, बच्चा है, वो खुद ही पे रूल, वो खुद ही पे वो यूज कर रहा है वर्ब, तो रिफ्लेक्सिव यूज होगा। मैं कह देता हूँ कि बच्चा खुद को धोता है। अब खुद को धोता है से मुराद ये है कि नहाता है, जिशवाशन नहाना के मतलब में भी यूज होता है। तो मैं कहता हूँ डस खिन वेस्ट जिश। अब हमने ये जिश इस वजह से लगाया क्योंकि वो परफॉर्म करने वाला जो है, नॉमिनेटिव जो है, वो खुद ही पे जो वाशन वर्ब है रिफ्लेक्सिव का प्योरली, वो खुद ही पे यूज कर रहा है। इस वजह से हमने इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड किया। ठीक है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव का क्या चक्कर है। अब नॉमिनेटिव तो हो गया सिंपल एक्शन परफॉर्म करने वाला। अब ये जो अकुजाटिव सर के नहीं, ये दोबारा रिफ्लेक्सिव, बताइएगा। जी जी, सर नीचे कौन सा, ये ये वाला? जिसमें ये ऊपर वाली की तो समझ आ गई कि एर आ गया तो जीश आ गया उसका। सर हम्म ये 10 के साथ आपने जीश कैसे लगा दिया? अब 10 कि किंड देखें, एयर, बॉय है। देखें जो एयर जी एस की कॉन्जुगेशन होती है ना, वो सेम होती है ना। अगर फॉर एग्जांपल सही जाइन की समझ आप आ गई करते हैं, जी सर। इस्ट होती है। तो इस वजह से अगर कोई भी सिंगुलर चीज हो ना, कोई भी सिंगल नाउन हो, डस खिंड है, डी फगाओ है, डे युंगे है, डे मन है, डी ओमा है, डे ओपा है, डस बुख है, कोई भी सिंगल नाउन अगर वो एक्शन परफॉर्म खुद ही पे कर रहा है, तो उसका हमने जिश ही लगाना है। क्योंकि एयर, जी और एस, इन तीनों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिश है। जी सर सही। अगर प्लूरल होगा तो भी जिश ही यूज करेंगे हम। मैं कहता हूं के लोग खुद को धोते हैं, तो वो भी जिश ही होगा, क्योंकि ये प्लूरल जो है जी, इसका भी जिश ही है। तो बेशक सिंगुलर हो, बेशक जमा वाला कोई भी नाउन हम यूज करें, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हमने यूज करना है, तो हमने वो जिश ही यूज करना है। आगे समझ? जी सर। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमने अकुजाटिव वाला कब यूज करना है और डाटिव वाला कब यूज करना है। अब जब भी हमने यूज करना है कि जो नॉमिनेटिव है, या डस खिंड है, या ऊपर एयर, इश, कुछ भी हमने यूज किया है, इनमें से जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाला है या नॉमिनेटिव है, अब इन्होंने डायरेक्टली खुद पे ही एक्शन परफॉर्म किया, अपनी किसी चीज पे नहीं किया, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये अकुजाटिव वाला यूज करना है, ये वाला। ठीक है। अब हमने जितने भी यूज किए हैं, मैं कहता हूं कि लोग खुद को धोते हैं, दी लोएटे वाशन जिश। अब हमने ये जिश अकुजाटिव वाला यूज किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म खुद ही पे कर रहे हैं, अपनी किसी चीज पे नहीं कर रहे हैं। अब ये जिश क्योंकि अकुजाटिव में भी वही है, डाटिव में भी वही है, तो इस वजह से ये डाटिव वाला कब हमने यूज करना है, वो हम इसकी, इश की या डू की एग्जांपल लेके देखेंगे, क्योंकि इनका डाटिव का अलग है, ये तो सेम ही है, तो पता नहीं चलेगा। अब यहां तक समझ आ गई कि हमने नॉमिनेट, ये अकुजाटिव वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करना है, जब एक्शन परफॉर्म करने वाला डायरेक्टली खुद पे कर रहा हो। वो कहता हो कि मैं खुद को धोता हूं, वो खुद को धोता है, हम खुद को धोते हैं। सही है। जी सर। जब एक्शन परफॉर्म करने वाला खुद पे कर रहा हो डायरेक्टली, अपनी किसी चीज के बजाय, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अकुजाटिव वाले यूज करने हैं। जैसे हमने शुरू में मिश किया था, इश वाशे मिश। जी सर, अगर मुझे समझ आ गई, अगर खुद पे अप्लाई हो रहा है ना, काम आप हम्म खुद ही कर रहे हो, कोई चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो अकुजाटिव अगर चीज को इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो डाटिव में चला जाएगा। हाँ, अगर हम अपनी या एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई भी हो नॉमिनेटिव, वो रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज कर रहा है प्योरली, और अपनी किसी चीज पे कर रहा है, खुद पे नहीं कर रहा, खुद की किसी चीज पे कर रहा है, तो हमने डाटिव के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करने हैं। अब जैसे मैंने ऊपर किया कि मैं खुद को धोता हूँ, इश वाशे मिश, मैं कहता हूँ कि मैं अपने हाथ धोता हूँ या मैं हाथ धोता हूँ। अपने हाथ धोता हूं तो मतलब कि मैं खुद के हाथ धो रहा हूं। अब एक्शन परफॉर्म
करने वाला मैं हूं और कर भी अपनी किसी चीज पे रहा हूं। डायरेक्टली मैंने टोटल खुद को यूज नहीं किया यहाँ पे, मैंने अपनी किसी एक मखसूस चीज का जिक्र किया, हम्म तो तो ये हम भी दाटिव रिफ्लेक्सिव हुआ। प्रोनाउन डाटिव का यूज करेंगे। हाँ जी, तो हम करेंगे इश वाशे मियर डी हैंडे, मैं अपने हाथ धोता हूं। और जो चीज भी आपने धोई है आगे, वो चीज आप वैसे की वैसी अकुजाटिव में ऐड कर देंगे। और ये याद रखना है आपने, अकुजाटिव की ऐड करनी है, डेन हैंडन नहीं कर देना आप लोगों ने। सही जी है। जी हाँ जी ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ डाटिव का हो जाएगा, आगे जो चीज है वो चीज वैसे ही अकुजाटिव में आ जाएगी। ओके आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सही है। अब अगर मैं कहता हूं कि बच्चा अपने हाथ धोता है, तो क्या हो जाएगा? Das Kinder Das Kind wäscht das sich Kind die Hände। वेस्ट sich die जिश Hände। डी हैंडे। अब अब ये सिस्टर sich जो है सोबिया वो आप, दाटिव दाटिव हाँ वाला लगा है sich। हाँ, अब ये हमने जो जिश लगाया है ये डाटिव वाला है। अब क्योंकि जिश डाटिव में भी जिश ही रहता है, तो इस वजह से हमने यही लगाया। लेकिन हमें कैसे पता कि ये हमने डाटिव का लगाया है? क्योंकि क्योंकि आगे कोई हाथ एक चीज आ गई है। हाँ जी एक्शन परफॉर्म कर, अब मैं खुद, वो बच्चा खुद पे नहीं कर रहा है, अपनी किसी चीज पे कर रहा है। जी ठीक है सर समझा। सिस्टर सोबिया आई है समझ? जी सर। पक्की बात है। जी सर, मुझे अब आई है, अब पहले नहीं थी। सर जैसे आप ना रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना रोज की, तो सर हम्म इसमें थोड़ा सा लिख दिया करें, हाँ, कि क्या? रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिस तरह मतलब एक निशानी सी रह जाती है हमारे इनके, कि अगर कभी सिस्टर कोई सोबिया, मुझे पॉइंट इतना टाइम नहीं होता है तो फिर। मुझे खाया पिया नहीं याद रहता है कि मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या खाया है। मुझे कैसे याद रहेगा कि क्लास में नहीं क्या आपने जो मुझे पढ़ाया? रिकॉर्डिंग सेंड की थी ना, उस पर आपने लिखा हुआ था कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब बस। वो मैंने ढूंढ के की थी स्पेशल आपको, इस वजह से उस पे मैंने लिखा हुआ था। अब ओके ये जो है ना, अगर मुझे याद रह गया तो मैं जरूर इसकी कर दूंगा, क्योंकि ये मिक्स हुई पड़ी होती हैं, तो मुझे अब 8-10 क्लासेस है, मुझे नहीं याद रहता कि किस क्लास के अंदर मैंने क्या करवाया है। अच्छा नहीं ठीक है सर, सर। रहने दे, फिर हम खुद ही रीनेम कर लिया और करेंगे। हम अपने हाँ हाँ सेव कर लेंगे उसको ना, कॉपी करके अपने पास उसको लिख के रख लेंगे, इस क्लास में हम्म लेंगे फिर। हाँ जी, अगर मुझे हाँ, याद ये रह गया तो तरीका मैं कर ठीक है, अपने दूंगा। नोट्स बना लेते हैं कि इस दिन की हम्म रिकॉर्डिंग में ये टॉपिक है और इस दिन की हाँ रिकॉर्डिंग में साथ मतलब ये सही डेट है। लिख ले, साथ लिख ले कि हमने इस क्लास में हम्म ये पढ़ा है, फिर वो चले खोले और उसमें पढ़ ले, अपना रिवाइज करना हो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की ना लिखने से बेहतर है कि बंदा यही लिख ले, 18 अप्रैल को हमने ये पढ़ा था। रिफ्लेक्स ही पढ़े थे। हाँ सही है। वो पर्सनल पे मतलब खुद पे वो सेंड कर लेना, फिर सही रहेगा। नहीं नहीं, यही रिकॉर्डिंग में भी लिख रही है, तुम भी लिख लो साथ ही ना। हाँ, ये खुद ही आप लोग कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझ पे छोड़ेंगे तो फिर हो गया आपका काम। अच्छा, अब जैसे जिश सियन होता है कपड़े बदलना। अब सिस्टर सोबिया आप बताएं हम्म, कि तुम कपड़े बदलते हो, करें जरा इसको ट्रांसलेट। तुम डू सर, उमसीयन होता है ना, कपड़े चेंज करना। हम्म डू उमसीस्ट। लास्ट में चला जाएगा, सेपरेबल वर्ब है, ट्रेन बारे हाँ, वर्ब में से है ये। डू, डू सीस्ट, डू सीस्ट, डू हम्म दिश देयर है ना। बिल्कुल। हाँ, डू जीस्ट, तुम अपने कपड़े, हाँ, डू दिस जीस्ट देयर, हाँ देयर, डियर, सर डियर, डी आई आर, सर डाटी में जाएगा ना, ये कपड़े है ना। डाटिव में क्यों जाएगा? तुम कपड़े बदलते हो, कपड़े बदलना वर्ब है, कपड़े अलग से नाउन अच्छा, यूज नहीं कर रहे हम। सीएन का मतलब सही है है। कपड़े बदलना। डिश, अगर हम डू कपड़े अलग यूज करते, पहनना अलग यूज करते, तो वो फिर हम्म हम अलग कहानी देखते। डू तो सी क्या होगा डू फिर सी ये? एन डू सी एन डियर, डिश, सर आगे क्या, डिश,
Du siehst Du dich an. siehst dich सर ये देश आएगा ना, हाँ देश अकुजाटिव में हाँ, रहेगा डिश इसका। हमने इस वजह से यूज किया है क्योंकि कपड़े में वो जो नॉमिनेटिव है वही खुद के लिए यूज कर रहा है वर्ब सेम, अपनी किसी चीज के लिए वो यूज नहीं कर रहा। अब आप बताइएगा सिस्टर मरियम, अगर हम कहते हैं कि आप कह लें कि बच्चा कपड़े बदलता है तो क्या हो जाएगा? Das Kind हम्म, sieht sich um। अब ये अकुजाटिव वाला लगा है ना। हाँ जी, क्योंकि ये कपड़े बदलने वाला बच्चा खुद ही के लिए यूज कर रहा है। सर ये इसका क्या करेंगे फिर, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। जिश बाइलन होता है हरी करना। अब हरी करने के लिए अगर आप कहेंगे कि जल्दी करो तो वो इम्पेरेटिव में चला जाएगा, तो वो इम्पेरेटिव ये की अलग रिफ्लेक्सिव में कहानी नहीं है होगा? फिलहाल। नहीं नहीं, है रिफ्लेक्सिव ही जिश बाइलन। अगर आप कहेंगी ना कि मैं जल्दी करती हूँ या हम जल्दी करते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर से रहेगा। मैं अभी चलें उस पर भी आता हूँ, इम्पेरेटिव में भी बना के दिखा देता हूँ आपको। अब वो आपने जैसे जिश बाइलन, जी जी, सर तो आपकी जैसे वो वो रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने, इंफराटी वाली बहुत अच्छे से मेरा क्लियर हो गया। इंफराटी में कुछ भी नहीं वो उसमें निकल करने वाला, बहुत इजी है। पहले मुझे लगता था पता नहीं कौन सी बुला है इंफराटी में। सर इम्पेरेटिव में क्या था इम्पेरेटिव, भला? इम्पेरेटिव होता है कमांड के लिए जी। हुक्म या देना किसी को। रिक्वेस्ट के लिए। हाँ जी, किसी को हुक्म देना या पोलाइट वे में किसी को कहते हैं। अगर अब आप कह रही हैं ना कि जल्दी करो, अब ये जल्दी करो, हम्म। अब ये आप कमांड के अंदर यूज कर रही हैं। अगर आप कहेंगे कि हम बिल्कुल। जल्दी करते हैं या तुम जल्दी करते हो तो ये एक जुमला हो जाएगा, ये कमांड नहीं होगी। फिर ये आप वैसे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जिसके अंदर भी बोलेंगी ये उसकी बात हो जाएगी। हम्म। अब अगर हम एक को कहेंगे कि जल्दी करो तो वो हो जाएगा, मतलब होता है कि तुम जल्दी करो, यानी किसी सिंगल को कह रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तो वो हो जाएगा बाइल दिश। क्योंकि इसके अंदर हमने डू यूज नहीं करना होता इंपेरेटिव के अंदर, तो हम सिंपल कर देंगे बाइल दिश। अगर हम कहेंगे कि तुम सब जल्दी करो तो फिर क्या हो जाएगा? बाइल ओइश। वाइल्ड ओइश। और बाइल अगर ओइश, आप करें तो फिर वायलन जी। बाइलन जी जिश। वायलन जी जी, यस। एक सेकंड उस पे अलग ही कर लेते हैं सिस्टर सोफिया। हम्म। हाँ जी सर। अब इसकी सर एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जैसे और इसका कौन सा वर्ब जिश खेमन होता है, जैसे कंघी करना या बाल संवारना। सर अब वही इसका कहना, आप बनाएं। वो आईने के सामने अपने बाल संवारती है। देखें वो अभी आप ये सारी चीजें मिक्स नहीं करें, अभी सिंपल रखें इसको। फिर अगर आप कहेंगे आईने के सामने, उसके अंदर फिर प्रेपोजिशन आ जाएगी, फिर वो दूसरी चीजें ऐड हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी एक दफा सिंपल को समझ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऐड कर देते हैं इनके अंदर। सही है। जी सर, जी सर। इसकी सिर्फ दो चार कर लेते हैं एग्जांपल्स और, ताकि एक दफा क्लियर हो जाए। अब अगर आप कहती हम हैं कि कैफे मैं, में मिलते हैं। हाँ ये कर लें। अब फिर ये इम आ ये जाएगा, सिंपल चलें है ना यही सर? बना दें आप। हाँ। हाँ हाँ सिंपल है, कैफे में है, इसमें भी प्रेपोजिशन है, लेकिन बनाएं आप, क्या हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन? हम्म। सर वियर ट्रैफन, हम्म वियर की उन्स हो जाएगी ना, वियर ट्रैफन उन्स इन काफे, कैफे। हम्म इम कैफे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो उन्स लगाया है आपने, ये डाटिव वाला लगाया है या अकुजाटिव वाला सर लगाया है? डाटी वाला लगाया ना, कैफे में मिलते हैं ना हम। नहीं, इसीलिए मैं कह नहीं, रहा था, देखें आपको अब जाती। हम मिलते हैं, ये अकुजाटिव वाला ही है। इम कैफे ये प्रेपोजिशन है, ये अलग कहानी हो गई। कैफे में मिलते हैं, फलां जगह मिलते हैं, ये एक अलग बात हो गई। अब जो रिफ्लेक्सिव का काम था वो यहीं तक है, हम मिलते हैं वियर ट्रेफन उन्स। हम्म। फिर तो ये सर ये अकुजाटिव भी यानी रहेगा ना, कि इतना हम कैफे में मिलते हैं, हम के मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब आगे आप कह रही हैं कैफे में मिलती हैं, वो तो हमने इन प्रेपोजिशन यूज करके कैफे यूज किया, या जो भी हम गार्डन यूज करते हैं, होटल यूज करते हैं, वो अलग ही चीज हो जाएगी। हम्म। और अगर मैं कहता हूँ कि तुम अपने दांत साफ करते हो तो क्या हो जाएगा? सिस्टर सोबी आप ही बनाए।
तुम अपने दांत साफ सर ये करते डाटिव हो। हो गया ना उसमें। एक सेकंड आप चुप रहिएगा सॉरी। जी। सिस्टर जब इस सोफिया, तरह आप करते हैं ना अगले बंदे की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तुम अपने दांत साफ करते हो। दो नहीं नहीं, हार्ट बीट तेज होने वाली क्या है। सर सही बात है। एकदम बंदे को दिल में डरा रहता है भाई, सब तो सीरियस हो गया। तुम अपने दांत साफ करते हो ना। डू पुट डू पुट सेट डू पुट्स, डू पुट्स देयर देयर सन। डेयर नहीं पढ़ना, डियर। डियर डियर या डियर डियर सन, पुट्स डियर सन। और आगे सेने का आर्टिकल क्या आएगा, डाटिव वाला आएगा या अकुजाटिव वाला। अकुजाटिव वाला। दी सर सेनी। किसका सेन? सिस्टर मरियम, बात आ जाओ मेरे क्या। आप पे पाबंदी लगानी पड़ेगी, सर मैंने मौन व्रत डाटिव यूज किया रखवाना था। पड़ेगा आपको। देयर मैंने सर दो नहीं डिश देयर नहीं होता नहीं, है ना। आप नहीं नहीं, डियर तो आपने सही यूज कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका हम्म। डी अकुजाटिव वाला हम यूज करेंगे या डाटिव वाला डेन वाला यूज करेंगे। जो पर्सनल सेने है, प्रोनाउन में पूछ रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं नहीं, जो सेने का डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज करना है वो डी सेने होता है ना नॉमिनेटिव में या अकुजाटिव में। हाँ तो देयर तो सेन हम हो यहाँ जाएगा पे ना। डेयर कौन सा हो जाएगा, देन डी सेन। सेने ही रहेगा। हम्म। डाटिव वाला नहीं यूज करेंगे। डाटिव जो है ना, वो हमने सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना है डाटिव का। वो डू पुट्स डियर आ गया, और आगे डी सेने जो भी चीज पे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, अपनी किसी पे या नॉमिनेटिव अपनी किसी भी चीज पे कर रहा है, हाँ वो वो अकुजाटिव अकुजाटिव ही में ही रहेगी। आएगी। सर ये जैसे ठीक नहीं था। मियर देयर डी जैसे देयर दो डियर। सेंस्ट देयर। देयर के बाद हमने फिर देन भी लगाना है। नहीं नहीं, डेन नहीं लगाना। मैं यही बता रहा हूँ कि आगे वाली चीज अकुजाटिव में ही रहेगी। आपने सिर्फ सेने बोला था ना, हाँ सेम। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप कोई और लगाती हैं या ये डी ही लगाती हैं। सर जी आपकी क्लास में मुझे बोलने का मौका मिला है, वरना मैं भी कहती थी चल मैं चुप ही रहो तो अच्छा है। समझ ही नहीं आती थी। एक सेकंड, अभी एक और बनाने दें इनको, फिर आपकी बारी। सर नहीं मैंने एक बात पूछनी थी। जैसे अभी हमने दो डिश देयर था ना, हम्म ठीक है। तो सर वो हम्म डाटे वाला देयर मैंने यूज कर लिया इसके अंदर। हाँ। इट पुट्स देयर सामने, हम्म ठीक है। हम्म तो सर ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का मैंने देयर यूज किया ना, DIR। बिल्कुल। सर आप पर्सनल प्रोनाउन की तरफ जा रहे हैं अब। अरे नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही है। मैं इसका पूछ रहा था, ये जो डी है ना सेने वाला। हाँ सर ये मुझे भी मैं लिखा है इस हमने थोड़ा साथ में। ऐड कर दो। मैं जी क्लास एंड कर सकती हूँ। क्लास एंड कर सकती हूँ। जी 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 जी, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मैं इसका पूछ रहा था कि आपने ये डी जो है ये नॉमिनेटिव वाला लगाया है, अकुजाटिव वाला या डाटिव वाला, ये पूछ रहा था कि ये कौन सा आएगा। ये तो मैंने लगाया नहीं था सर। वही तो मैंने पूछ तो रहा हूँ देयर कि सामने। आपने तो नहीं लगाया था ना, आपने सिंपल हाँ डियर सेने बोल दिया था। सेम है तो हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इसका डी आएगा या कौन सा अकुजाटिव का आएगा या डाटिव का आएगा, मैं ये पूछ रहा था आपसे। अकुजाटिव को ही आएगा। लेकिन वो हाँ जी। मसला ये है ना कि सर आर्टिकल याद होगा तो हम उसको सही करेंगे ना सेट। जमा तो सबका डी ही होता है ना, जमा में तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है, हाँ जमा का ठीक है, आर्टिकल तो डी सान है ना। होता है। सान साने दी साने सही है। डी सेने। सही है। अब यहाँ तक आ गई समझ आपको। जी सर। अब ये तो वर्ब हो गए सारे जो रिफ्लेक्सिव के हैं, ठीक है। ये आपको वो मेरे ख्याल से भेज दिए हैं शायद सिस्टर मरियम ने। जी सर। अब ये सारे हो गए ऐसे वर्ब जिनके साथ जिश लगा होता है या जो हम खुद पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक एक क्या, कई वर्ब ऐसे भी हैं जो हम डायरेक्टली खुद पे तो परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन खुद के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कोखन है, कोखन के साथ आपने जिश तो कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो हम्म। रिफ्लेक्सिव वर्ब है ही नहीं। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं चाय बनाता हूं, हम्म। तो वो क्या हो जाएगा, बनाएं जरा आप। मैं चाय बनाती हूँ। इश इश कोखे। हम्म फिर तो सीधा सा इश कोखे देती देठे। डेंटे।
थे अकुजाटिव में है तो डेन यूज करेंगे हम। हाँ हाँ, सीधा ही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव मैंने, नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये रिफ्लेक्सिव अब नहीं है। हम्म। अब इसके अंदर हमने अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना हो, अब जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं बच्चों के लिए चाय बनाता हूं, तो यहाँ पे हमने बच्चे ऐड किए, बच्चे हो जाएंगे डाटिव, ऐसे ही है। हम्म। वो हो जाएगा इश कोखे डेन खिंडर्न डेन थे। अब यहाँ पे ये जो डेन खिंडर्न है ये हो गया यहाँ पे डाटिव, ऐसा है कि नहीं, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जाए वो होता है डाटिव, जी। ऐसा ही है ना। जी सर। अब अब अगर मैं कहता हूं इस, ये जो डाटिव मैंने लगाया बच्चों के लिए, अगर मैं इसी वर्ब को खुद के लिए यूज करूं कि मैं खुद के लिए चाय बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा। तब ये रिफ्लेक्सिव हो गया कि मैं हाँ, खुद तो के ये लिए चाय रिफ्लेक्सिव बनाता हो हूँ। गया बिल्कुल। इश कोखे तो है मियर, मिश मियर। मियर 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 डेन थे। अब क्योंकि जिस चीज पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना वो डेन थे अलग से है, वो अकुजाटिव में रहेगी। जिसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है वो मियर हो गया, ये डाटिव का हमने यूज किया, ठीक है। अब इसको है हमें मियर। ये, हमने ऐसे नहीं है कि ये मैंने डाटिव का पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है, ये रिफ्लेक्सिव का हमने यूज किया है। क्योंकि अगर मैं इस जुमले को इश को रिप्लेस कर देता हूं एयर के साथ, अगर मैं कह देता हूं कि वो चाय बनाता है, तो वो हो जाएगा एयर कोख डेन थे। मैं कहूंगा कि वो मेरे लिए चाय बनाता है। अब हमने ये पढ़ा था रिफ्लेक्सिव तब होता है जब एक्शन परफॉर्म करने वाला या नॉमिनेटिव एक्शन परफॉर्म खुद पे करे या खुद के लिए करे, है ना, खुद की किसी चीज के लिए करे, तब रिफ्लेक्सिव होता है। अब ये यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला मैं था और खुद ही के लिए कर रहा था, तो मैंने रिफ्लेक्सिव बना के इसको रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन ऐड किया। अब जब मैंने परफॉर्म करने वाला मैं था लेकिन किसी और के लिए कर रहा था, तो जो और कोई चीज होगी वो डाटिव होगी, ये हमने डाटिव का रूल सिंपल पढ़ा हुआ है। अब अगर इसी जुमले को मैं कहता हूं कि एयर कोख वो मेरे लिए चाय बनाता है, तो हो जाएगा मियर डेन थे। अब यहाँ पे ये मियर जो है ये हमने रिफ्लेक्सिव वाला यूज नहीं किया, ये हमने रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज तब करते जब हम एयर जो है वो खुद के लिए चाय बनाता। अब ये हमने सिंपल डाटिव ही बनाया है। अब मैं इसको कह देता हूं कि बल्कि इसको मैं एक और सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे इश कोखे मियर डेंटे। अब ये तो हमने किया, मैंने खुद के लिए किया, इस वजह से रिफ्लेक्सिव वाला मैंने डाटिव का लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ ना कि मैं उसके लिए चाय बनाता हूँ, है ना, तो वो हो जाएगा इश कोखे ईम डेन थे। अब ये ईम हमने लगाया है यहाँ पे, ईम तो एयर की डाटिव की फॉर्म है ना। जी। अब समझ आनी खत्म हो गई है आपको, है ना। नहीं नहीं, आ गई है। आप सिंपल और वो बता रहे हैं, लेकिन सर ये देखो इसकी एक निशानी तो सिंपल सी ये भी है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब ज्यादातर मैं और हम पे ही बनता है। मैं हम नहीं, कोई हमने भी हो, अपने लिए। नॉमिनेटिव कोई भी हो, वो खुद पे करे या खुद के लिए करे। ये यानी ज्यादातर कि सर मैं जो, अपने लिए। यानी कि जो नॉमिनेटिव होता है ना, वो खुद ही के ऊपर कर रहा हो या खुद ही की किसी चीज पे कर रहा हो, वो रिफ्लेक्सिव हम यूज करेंगे। वो उसके अंदर मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यानी कि आपने सिंपल रूल ये याद रखना है, नॉमिनेटिव जो है उसके अंदर इश हो, डू हो, कोई भी हो, जी तक, लास्ट वाले जी तक कोई भी हो, अगर वो खुद पे कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमने जैसे कोखन जो है इसका मैं बता रहा था कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। अब मैंने यूज किया मैं बच्चों के लिए बनाता हूं, तो बच्चे डाटिव। मैं कहता हूं कि मैं उस लड़के के लिए बनाता हूं, तो वो लड़का जिसके लिए मैं बना रहा हूं वो डाटिव। अब जब मैंने कहा कि मैं खुद के लिए बनाता हूं, तो वो अब रिफ्लेक्सिव। नॉमिनेटिव भी वही हो गया और जिसके लिए बनाया जा रहा है वो भी वही हो गया, तो ये सेम हो गए। नॉमिनेटिव और ये जब सेम होंगे तो ये हमने रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन यूज किया है। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन मियर ही होता है तो इस वजह से हमने ये यूज किया। अब जैसे मैं कोख से बता रहा था, एयर की एग्जांपल मैंने इसलिए ली, अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये यूज किया ना, एयर कोख मियर डेन थे। अब मियर इसके अंदर मैं हूं,
यानी मेरे लिए बनाई जा रही है तो मैं डाटिव हुआ। अब रिफ्लेक्सिव हमने कब यूज करना है? अगर मैं कहता हूँ एयर कोख्ट वो खुद के लिए चाय बनाता है, तो एयर कोख्ट जिश देन थे। अब हमने यहाँ पे एयर कोख्ट ईम नहीं किया है ना। हम्म ईम ईम हम तब करते अगर यहाँ पे बनाने वाला कोई और होता। अब हाँ बनाने वो वाला अपने भी लिए ना, वही है, बिल्कुल, अब बनाने वाला वो भी अपने वही लिए। है, तो इसलिए हमने ये रिफ्लेक्सिव का यूज किया जिश। हाँ सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो भी है तो वो अपने लिए ही बना रहा है ना, हम हमारे लिए हाँ ही कर जी, रहे हैं ना, हम हमारे, बिल्कुल, तुम तुम्हारे, मैं बिल्कुल मेरे। ऐसा ही है। जब नॉमिनेटिव जो है वो खुद के लिए करे तो दूसरा वर्ब भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो। जैसे ये कोखन है, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव के हम्म तौर पे यूज हुआ जब परफॉर्म करने वाला खुद के लिए कर रहा है। और जो प्योरली रिफ्लेक्सिव वर्ब हैं वो तो फिर उनका यूज हमने ये ऊपर पढ़ा, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है सारा। ठीक है, अब मैं आपको वो लास्ट में वो बता देता हूँ बाइलन वाला जो आप कह रही थी। आप इसको ऐसे कह लें कि रिफ्लेक्सिव इन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आपने पढ़ा हुआ है? सर ये 3 टॉपिक ऐसे थे, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और इम्पेरेटिव, आपने एक दिन एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम अच्छा लगाया इसके ठीक है, बाद। ठीक है, फिर आप ऐसे करें, ये जो इम्पेरेटिव है ना इसको फिर हम कल अलग रखते हैं और कल इसके रखेंगे साथ हाँ जी। रखेंगे, ठीक है। अब अगर आपका इसमें रिफ्लेक्सिव में कोई सवाल हो तो पूछ लें। नहीं सर इसकी समझ आ गई मुझे। चलें, सही है, ठीक है, मैं ये फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को, हाँ पीडीएफ में ना कन्वर्ट लिखिएगा सर, करके। मैंने वो सेव कर लिया ना इसको। चलें, सही है फिर, ठीक है। आप भेज दीजिएगा लेकिन। ये फाइल, हाँ जी। चलो मैं फिर अभी भेज देता हूँ, मुझे फिर बाद में याद नहीं रहेगी। हाँ नहीं आप रिकॉर्डिंग भेज, रिकॉर्डिंग तो 1 घंटे बाद आती है ना, रिकॉर्डिंग कह रही थी मैं आपको। मैं ये इस फाइल का कह रहा, अगर फाइल ये नोट्स के तौर पे अगर आप लोगों ने रखनी है, पीडीएफ बना के मैं अभी भेज देता हूँ, वो तो रिकॉर्डिंग हाँ तो अभी बाद भी, में भेज दूंगा। हाँ जी सही है, अभी भी भेज देंगे। ये भेज दूँ फाइल? जी सर। ठीक है। इसमें कोई सवाल हो आपका? नहीं सर हो गया। अच्छा चलें, ठीक है, ये मैं अभी भेज देता हूँ। इसको करिएगा प्रैक्टिस खुद से, जितने भी ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वाली है ना फाइल, इस पे प्योरली जी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स